पैसों के बदले विधायक सांसद खरीदने पर अब सुप्रीम कोर्ट दोस्तों रोक लगाने जा रही है या रोक लगाने पर इस वक्त विचार कर रही है। सोचिए जरा कि 2024 चुनाव से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना देता है कि अब पैसा देकर के विधायक या सांसद खरीद नहीं सकते, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या होगी, क्या हश्र होगी। क्योंकि हर एक राज्य में पैसा देकर के करोड़ों या लाखों में विधायकों की खरीद फरोख्त सरकार या भारतीय जनता पार्टी करती है, ऐसा आरोप कई मर्तबा लग चुका है और ये नतीजा हमने देखा भी है तमाम राज्य में। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले सीजीआई चंद्रचूड़ एक बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर जो है आम चुनाव में होगा, विधानसभा चुनावों में भी होगा। वोट के बदले नोट यानी पैसा देकर के सांसदों या विधायकों की खरीद फरोख्त पर रोक लगेगी और एक तमाम विषय पर भी रोक लगेगी, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे वोट के बदले नोट मतलब वोट दो पैसा लो, इस तरह के मामले में अब तक विधायक और सांसदों को छूट दी जाती थी, लेकिन अब सांसदों पर विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट शिकंजा कसने जा रहा है, जिसे 2024 चुनाव से पहले बड़ा धमाका माना जा रहा है। वोट दो पैसा लो का केस आखिरकार है क्या? सीजीआई चंद्रचूड़ के शिकंजे में सांसद और विधायक क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों है? पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप करे समय लेकर के अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 चुनाव से पहले सीजीआई, डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के तमाम बेंच सरकार को, बीजेपी को एक के बाद एक चुनौती दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक फैसले ने मोदी जी की, भाजपा की हवा टाइट कर दी है और अब सुप्रीम कोर्ट ऐसे विषय पर इंटरवीन करने जा रहा है जिसमें सबसे ज्यादा मुसीबत में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। क्या आपको पता है कि संसद में जो है भाषण देने के लिए, कभी कभी विधानसभा में भाषण देने के लिए पैसा दिए जाते हैं, पैसा खिलाए जाते हैं। कभी कभी विधानसभा और राज्यसभा, लोकसभा में वोटिंग के लिए, चाहे कोई बिल पास कराना हो या किसी कमेटी की सदस्य चुनने के लिए या फिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनने के लिए भी वोटिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं। पैसों के बदले विधायक खरीदना, जो कि बहुत आम हो गई है आज के समय में, पैसा देकर के विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त, जो कि आज सबसे निम्न स्तर की राजनीति बन गई है, इस पर अब बड़ा फैसला लेने को सीजीआई चंद्रचूड़ तैयार हो गए। अब तक इस पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं रहा, यानी सांसदों पर और विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब सीजीआई चंद्रचूड़ ने मन बना लिया है कि इसके शिकंजे में जो है विधायक और सांसदों को लाया जाएगा। कोई भी पक्ष, खासकर सत्ता पक्ष, अपने मन मुताबिक व्यक्ति को किसी विशेष पद पर बिठाने के लिए सांसदों और विधायकों को पैसा देते हैं, पैसा खिलाते हैं। विधायकों को पैसा देकर के इन मौके पर सरकार गिराए जाते हैं। इस पर जो है अब अंकुश लग सकता है, ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट ने सोचा है और सीजीआई चंद्रचूड़ ने सोचा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, खासकर सीजीआई चंद्रचूड़, इस पर रोक लगाना चाहते हैं। यानी एक तरह से संदेश महाराष्ट्र सरकार के शिंदे गुट पर भी है, उनके लिए है कि सरकार बनाने के लिए एक पार्टी के विधायक पैसा लेकर के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, इस पर भी अब रोक लग सकता है। तो दरअसल दोस्तों मामला क्या है ये मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी आज के दिन कहा कि संसद में भाषण और वोट देने के लिए रिश्वत लेने के बदले मुकदमा चलाने से सांसदों को छूट देने वाले 1998 के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि रिश्वत लेकर के संसद या राज्यों के विधानसभा में वोट या भाषण देने वाले सांसदों, विधायकों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जिस पर अब सीजीआई चंद्रचूड़ रोक लगाने के बारे में सोच रहे हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि 1998 के फैसले की समीक्षा जो है अब 7 संसदीय संविधान पीठ करेगी। यानी पहले 1998 में जो फैसला सुनाया गया था उस पर अब सीजीआई चंद्रचूड़ की जो 5 जजों वाली बेंच है, उन्होंने इस पूरे विषय को जो है 7
जजों वाली या 7 सदस्यों वाली संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया कि वो तय करे कि 1998 में जो हुआ वो सही है या गलत। इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है। चंद्रचूड़ के अलावा इस संविधान पीठ में कौन कौन शामिल है, इसमें जस्टिस बोपन्ना शामिल है, जस्टिस जो है एम सुंदरश शामिल हैं, जेबी पारदीवाला शामिल हैं, मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। संविधान पीठ ने इस मामले को 7 सदस्यीय बड़ी पीठ के पास यह कहते हुए भेज दिया कि यह राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारा विचार है कि पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई के मामले में 1998 के फैसले पर इससे बड़ी बेंच इस पर फैसला सुनाए। बड़ी पीठ के पास ये विचार जो है, ये फैसला जो है, ये मुकदमा जो है, ये केस जो है वो जाए और 7 जजों वाली पीठ इस पर पुनर्विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य परिणामों के डर के बिना ही स्वतंत्र के माहौल में स्वतंत्रता बना के रखे और स्वतंत्रता के माहौल में कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हो जाए, यानी उन पर दबाव ना रहे, उनके सामने कोई ऐसे लालच आ जाए, ऐसा सही नहीं है। यह मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम सांसद रिश्वत कांड से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, लगभग आरोप यह लगा था कि 40 लाख के बदले 4 सांसद खरीदे गए थे और आज के जमाने में तो करोड़ों की डील होती है। करोड़ों रुपए लगा करके विधायक खरीदे जाते हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ था, जिस तरह से शिवसेना की सरकार गिराई गई थी, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई थी, तब तो यही आरोप लगा था कि करोड़ों में जो है कि एक विधायक बिके थे। तो इस पर जो है अब अंकुश लग जाएगा, इस पर हो सकता है कि अंकुश लग जाए। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 7 सदस्यीय संविधान पीठ को इस मामले को ट्रांसफर कर दिया। अब जो है कि इस पर 7 जजों वाली बेंच तय करेगी कि वाकई 1998 में हमने जो फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, क्या आज वो लागू होता है। तब के जमाने में 40 लाख देकर के 4 विधायक खरीदे, 4 सांसद खरीदे गए थे, माफ कीजिएगा, 4 सांसद खरीदे गए थे और आज के जमाने में करोड़ों में विधायक बिक रहे हैं, सरकार गिराई जा रही है। क्या अब इस पर जो है रोक लगाने की जरूरत है या नहीं, इस पर 7 जजों वाली पीठ इस पर फैसला सुनाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि चुनाव प्रक्रिया में अगर कोई छेड़छाड़ की जाती है जो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट मूकदर्शक बन के नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगा। तो वहीं महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार गिराई गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को अल्टीमेटम दे दिया, एक तरह से जितना जल्दी हो सके वो फैसला करे कि शिंदे गुट के विधायक से वाकई सरकार बन सकती है या नहीं। एक तरह से आप समझिए कि महाराष्ट्र असेंबली को भंग करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है या सीजीआई चंद्रचूड़ जो है, तमाम ऐसे जजेस हैं जो आज मोदी सरकार के सामने, मोदी सरकार के लिए और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के लगातार एक के बाद एक फैसले ने मोदी जी की केंद्र सरकार की नींदें उड़ा के रख दी है। अब सोचिए कि अगर यह फैसला वाकई 7 जजों वाली बेंच ये कहती है कि नहीं, अब इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, पैसा देकर के सांसदों या विधायकों की खरीद फरोख्त पर रोक लगने की जरूरत है, तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, क्या हश्र होगा। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या होगी, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्ष तरीके से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।